पैन में टमाटर और पानी डालकर ढककर इतनी देर तक पकाएं कि टमाटर मुकम्मल तौर पर गल जाएं। ठंडे होने पर इन टमाटरों की प्यूरी कर लें। छलनी की मदद से छान लें। इसमें चीनी, नमक, लाल मिर्च का पाउडर और सिरका शामिल करें। चम्मच चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएं। प्लेट में थोड़ी सी केचप डालकर चेक कर लीजिए कि केचप मुकम्मल तौर पर पक चुकी है। टमाटो केचप तैयार है। ठंडा करके एयर टाइट बोतल में डाल लें और सारा रमज़ान इस्तेमाल करें। इमली को रात भर भिगो कर रखें। सुबह इसमें से गुठलियाँ निकाल लें और छलनी की मदद से छान लें। अब इसमें चीनी, नमक और लाल मिर्च का पाउडर और ज़ीरा पाउडर शामिल करें। चम्मच चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएं। इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। ठंडा करके इसको फ्रिज में महफूज कर लें और सारा रमज़ान इस्तेमाल करें। एक सॉस पैन में भीगे हुए आलू बुखारे और पानी शामिल करके इतनी देर तक पकाएं कि उबाल आ जाए। अब इसमें चीनी शामिल करें और इतनी देर तक पकाएं कि चीनी इसमें घुल जाए। अब इसमें शामिल करें भुना और कूटा हुआ ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, भुनी और कुटी हुई सौंफ, सब्ज़ इलायची का पाउडर, जायफल और जवित्री का पाउडर और खाने का लाल रंग। अब इसको इतनी देर तक पकाएं कि चटनी गाढ़ी हो जाए। अब इसमें सफ़ेद सिरका शामिल करके थोड़ी देर पकाएं। सफ़ेद सिरके के बाद इसमें सफ़ेद तिल शामिल कर दें। चटनी को ठंडा करके फ्रिज में महफूज कर लें और रमज़ान का पूरा महीना इस्तेमाल करें। एक पैन में टमाटर और पानी शामिल करें और ढककर इतनी देर तक पकाएं कि टमाटर गल जाएं। अब इनकी प्योरी कर लें और छन्नी की मदद से छान लें। नमक, लाल मिर्च का पाउडर, देगी मिर्च, चीनी और सफ़ेद सिरका शामिल करें। चम्मच चलाते हुए इतनी देर तक पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। एक पैन में ऑलिव ऑयल शामिल करें। गर्म हो जाए तो इसमें लहसुन शामिल करें। लहसुन को थोड़ा सा पका लें। इसके बाद इसको तैयार सॉस में शामिल कर दें। साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर दें और थोड़ी देर तक मज़ीद पकाएं। चिली गार्लिक सॉस तैयार है। थोड़ी सी तैयार चिली गार्लिक सॉस को प्लेट में डालकर टेस्ट कर लें कि ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। अब इसको ठंडा करें और ठंडा करने के बाद इसको एयर टाइट बोतल में महफूज कर लें और सारा रमज़ान इस्तेमाल करें।